Hi children, this is Ritu Tamret and you are watching my channel Social Studies with Ritu. So today we are going to start a new chapter that is बाबर हुमायूं and शेरशाह. Right? So हम इसमें पढ़ेंगे कि बाबर का जो अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर. First of all, we are going to study about this. So on the eve of Babar's invasion at the beginning of the 16th century, India was divided into numerous small kingdoms ruled by independent kings. So before the invasion of Babur, what was the condition in India? India was not a one united nation. Rather, it was divided into different independent nations और independent small kingdoms rather. और ये जो किंगडम्स थे ये अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स और सॉरी इंडिपेंडेंट किंग्स के द्वारा रूल किए जाते थे. राइट. सो इंडिया एक यूनाइटेड किंगडम नहीं था, एक पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं था और वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था. एंड दीज किंगडम्स वेयर रूल्ड बाय स्मॉल independent kings. The Delhi Sultanate had dwindled in size and power, and its control was confined to Delhi and its surrounding areas. Right? तो दिल्ली सल्तनत जो था वो ड्विंडल हो चुका था. ड्विंडल मतलब साइज़ में छोटा हो जाना. ठीक है. क्या होता था कि पहले के राजा, आई हैव सो फार टोल्ड यू दैट at that time people or kingdoms or kings had got the mentality to attach different lands to their own lands और वो अपने lands को expand करना चाहते थे. They wanted to expand their areas all the time by attaching different lands to their own lands. वो हर समय अपने लैंड्स को अटैच करना चाहते थे और अपने लैंड्स को एक्सपैंड करना चाहते थे, अपने राज्य को, अपने किंगडम को एक्सपैंड करना चाहते थे. लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है. आई हैव टोल्ड यू इन डिफरेंट इन लास्ट क्लासेस ऑल्सो, इन लास्ट वीडियोज़ ऑल्सो दैट इट्स नेवर पॉसिबल कि फॉर वन किंग टू rule such a vast area, right? It's never possible to rule over such a vast area because एक जगह में अगर एक राजा बैठा हुआ है तो इतने दूर दूर जगह में वो अपने राज्य को वो शासन करे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जगह बैठेगा तो दूसरे जगह कोई और आकर उसको उस राज्य को छीन लेगा, फिर इधर बैठेगा तो फिर दूसरी जगह से कोई राज्य को आकर छीन लेगा. तो इट्स नेवर पॉसिबल टू रूल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी. देन व्हाट हैपेंड, व्हाट यूज्ड टू हैपन एट दैट टाइम? जो किंग्स थे दे यूज्ड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज बाय एनेक्सिंग द डिफरेंट लैंड्स, बट लेटर वो टूट जाता था. बाद में क्या होता था, वो टूट जाता था क्योंकि कोई कहीं से आके उसको लूट लेता था, फिर दूसरी तरफ से आके कोई और उसके राज्य को तोड़ देता था. तो ऐसा होता था. तो दिल्ली सल्तनत के साथ भी यही हुआ था. दिल्ली सल्तनत ऑल्सो ड्विंडल्ड इन साइज और इट ऑल्सो डिसइंटीग्रेटेड इन साइज. राइट. एंड पावर में भी वो टूट चुका था और इसका जो कंट्रोल था वो सिर्फ दिल्ली तक ही रह गया था. पहले क्या था, दिल्ली के अगल बगल एरियाज़ में और दूर दूर के एरियाज़ में जो था राजा का राज्य होता था. बट later it dwindled in size and power, and the power was confined only, or the control was confined only to Delhi and its surrounding areas. माने दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज तक में उसका राज्य दिल्ली का रह गया था. सो द पॉलिटिकल सिनेरियो वॉज अ पिक्चर ऑफ डिसयूनिटी एंड डिस्कॉर्ड. सो पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, कोई किसी के साथ यूनाइटेड होके नहीं रहना चाहते थे. ठीक है. ऑल किंग्स wanted to live or wanted to rule their own kingdoms, and they were not at all united. They were all separately, they all separately wanted to rule their kingdoms, or they did not have the feeling of unity. और डिस्कॉर्ड था उनके बीच में, मतलब एक दूसरे के प्रति डिस्कॉर्ड था, एक दूसरे के प्रति, उसका मतलब हुआ कि हारमोनी नहीं थी उनके बीच में. उनके बीच में हर समय लड़ाइयाँ होती रहती थी, आपस में ही वो लड़ते थे. अब हम ये सोचने वाली बात है कि जब किसी देश में आपस में ही लोग लड़ेंगे, ठीक है,
किसी देश में या फिर किसी भी जगह में जहाँ एक ग्रुप है, आपस में ही अगर ग्रुप के लोग आपस में लड़ेंगे, देन इट बिकम्स क्वाइट नेचुरल फ्रॉम आउटसाइडर्स टू अटैक दैट ग्रुप. इंडिया में क्या था कि जो किंगडम्स थे, किंग्स थे, दे डिड नॉट हैव यूनिटी एंड दे यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट वन अनदर, राइट. सो दिस पेव्ड द वे फॉर द अटैक्स और फॉर द आउटसाइड अटैक्स टू इंडिया. तो आउटसाइडर जो लोग थे वो लोग इंडिया में अटैक करने के लिए बहुत अच्छा उन लोग के लिए मौका था, बहुत अच्छा समय था. सो इट वॉज परफेक्ट सेटिंग फॉर एन एम्बिशियस डिसेंडेंट ऑफ आमिर तैमूर चंगेज खां नेम्ड ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर टू कॉन्कर इंडिया. अब ये एक बहुत अच्छा समय था कि बाहर का कोई भी आके अटैक कर सकता था. तो ये एक डिसेंडेंट था, बाबर आया, बाबर अटैक किया इंडिया में, और ये डिसेंडेंट था. डिसेंडेंट मीन्स उसके परिवार का था, उसके विरासत का था. आमिर तैमूर और चंगेज खां के विरासत का था, और ये इंडिया में आया. ही अटैक्ड इंडिया in 1526 and he conquered India and he became the emperor of India, right? So what was the reason? The reason is in this area, in the first paragraph. अब हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे. बाबर, the founder of Mughal Empire, lost his father in 1494 when he was only 11 years old and became the ruler of a small principality in Central Asia called Farghana. अब सेंट्रल एशिया में वो अपने पिता को 11 ईयर्स में ही खो चुका था, मतलब 1494 में. और जैसे ही उसके पिता का डेथ हुआ, ही बिकेम द रूलर ऑफ अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन सेंट्रल एशिया. माने सेंट्रल एशिया के बीच में एक स्मॉल सी जगह थी जिसका नाम था फरगाना, और वहाँ पर ये 11 ईयर में ही ये वहाँ का रूलर बन चुका था. विच ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर. जो फरगना जो है वो उसके पिता से उसको मिला था, क्योंकि फरगना बाबर के पिता जो फरगना के राजा थे, एम्पायर था. बाबर का जो फादर था वो फरगना का एम्पायर था, एम्पायर था, और उनके डेथ के बाद बाबर वहाँ का राजा बन गया. When he was 14 years old, he fulfilled his dream of conquering Samarkand. When he got 14 years old, 11 years में वो फरगना का राजा बन गया था. And when he grew up to the age of 14 years old, so he started dreaming of conquering समरकंद. समरकंद कोई जगह थी, उसको वो जीतना चाहता था. Within a short period of time, however, he lost both Fargana and Samarkand and became a homeless wanderer. लेकिन हुआ क्या, वो फरगना और समरकंद दोनों को ही खो दिया और एक होमलेस वांडरर बन गया. His extraordinary courage and determination helped him to overcome all obstacles and he eventually became the ruler of Kabul in 1504. अब कुछ ऐसा हुआ था which is not given over here, and we are not concerned about all that facts and information because it's not given over here, right? So he became the homeless wanderer because of some reason or the other. He lost Samarkand and Fargana both, but after some time he did not lose his courage. He mustered all his courage and he once again became determined that he had to once again conquer his lost territories, right? So इन दोनों के बारे में क्या हुआ वो तो पता नहीं, बट वो काबुल का राजा बन गया in 1504. However, all his attempts to reconquer Samarkand failed. Yes, it's given. So Kabul ka he became the emperor in Kabul, or he became the ruler of Kabul. But as far as Samarkand was concerned, he did not, or he was unable to conquer Samarkand back. Okay. So in 1522, Daulat Khan Lodi invited Babur to invade India and help him overthrow Ibrahim Lodi, the cruel, unpopular Sultan of Delhi. Then what happened? Actually, Babur was in Kabul in 1504, right? Because he became the ruler of Kabul. But what happened? In 1522, दौलत खान लोधी जो है वो बाबर को इंडिया में इनवाइट किया, क्योंकि वो इब्राहिम लोधी से उसकी लड़ाई होती थी. ठीक है, दौलत खान लोधी की लड़ाई होती थी इब्राहिम लोधी के साथ.
सो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली का राजा था शायद उस टाइम पे। हाँ, तो वो बहुत क्रूएल और अनपॉपुलर था। और दौलत खान भी कोई था जिसकी लड़ाई उसके साथ होती थी। अब दौलत खान लोदी जो है, ही wanted to overthrow Ibrahim Lodi, but he was unable to do so. He was unable to overthrow him, or he was unable to fight against Ibrahim Lodi, and that's why he wanted to take help from Babur. So that's why he called Babur to come to India and overthrow Ibrahim Lodi. लेकिन हुआ क्या उल्टा। अब यहाँ पर तो बाबर आ गया, बाबर इब्राहिम लोदी को हटा तो दिया, ओवरथ्रो तो कर दिया, लेकिन वो खुद राजा बन गया। दौलत खान लोदी सोचा कि वो इब्राहिम लोदी को हरा के उसको राजा बना देगा, ठीक है। लेकिन बाबर तो निकला उससे भी चालाक। वो क्या किया, इब्राहिम लोदी को हटा के खुद राजा बन गया। Let's go ahead and we will come to know about all this. It was a golden opportunity and Babur seized it. ठीक है, ये बाबर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एंड वो दिल्ली को सीज कर लिया। He took complete control over Delhi after defeating Ibrahim Lodi. In 1524, within 3 weeks of crossing Indus, Babur became the master of Punjab. Now he was coming from west, so Indus river is there. So after crossing Indus river, Babur won Punjab. Punjab is in west side, so he became the master of Punjab. He returned to Kabul to prepare for an attack on Delhi. ठीक है, मतलब वो पहले इंडस रिवर तक आया, क्रॉस करने के बाद पंजाब का राजा बन गया, एंड देन ही केम बैक टू काबुल, और ही वेंट बैक टू काबुल, और वहाँ पे ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अटैकिंग इंडिया और फॉर अटैकिंग ऑन दिल्ली. In meantime, दौलत खान turned against बाबर and prepared to attack him. अब मीन टाइम में क्या हुआ कि दौलत खान जो है वो बाबर के अगेंस्ट में हो गया, और अब वो उसको अटैक करना चाहता था उसके ऊपर पे, ठीक है, अब उसके ऊपर अटैक करना चाहता था. बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड फॉलोइंग ईयर डिफीटेड दौलत खान एंड मार्चेस टुवर्ड्स दिल्ली. अब बाद में क्या हुआ कि बाबर जो है वो दौलत खान को हरा दिया और वो दिल्ली की तरफ मार्च करने लगा. तो यहाँ पे क्या है कि जब दौलत खान बाबर को बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, तब क्या हुआ, हो सकता है बाबर उस टाइम पे पंजाब तक पहुँच चुका था, है ना, पंजाब तक पहुँच चुका था. और जब वो ही वॉज इन पंजाब, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम दौलत खान कॉन्टैक्टेड बाबर एंड ही ऑफर्ड हिम टू अटैक ऑन दिल्ली एंड ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी. मतलब जब बाबर पंजाब तक आया था तो दौलत खान उसको अटैक किया होगा और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बोला होगा, है ना. और उसके बाद फिर बाबर बोला ठीक है, वो काबुल फिर से एक बार जाएगा और उसके बाद वो आके अटैक करेगा. लेकिन मीनवाइल हो सकता है दौलत खान को पता चल गया था, यहाँ पे तो पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है ना, इसीलिए. तो वो मीनवाइल दौलत खान को पता चल गया कि बाबर के मन में क्या चल रहा है. मैंने दौलत खान को पता चल गया कि वो इब्राहिम लोदी को हरा के और ख़ुद राजा बनना चाहता है. तो दौलत खान को पता चल गया ये बात, तो इसलिए दौलत खान क्या किया, खुद अटैक कर दिया बाबर के ऊपर. एंड देन व्हाट हैपेंड, ही बाबर वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड, मैंने वो था बहुत एक्सपीरियंस्ड किंग था और बहुत एक्सपीरियंस्ड किंग था. और क्या वो वर्ड याद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा वो मैंने युद्ध कौशल में बहुत अच्छा था. मतलब ही वॉज एन इफ़िशियंट फाइटर, ठीक है, एक इफ़िशियंट फाइटर था वो. और इसीलिए वो दौलत खान को हरा दिया, इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया, एंड ही बिकेम द रूलर हिमसेल्फ इन दिल्ली और ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पूरा करेंगे.